सफर की मोहब्बत। रेलवे स्टेशन की भीड़ में वह अकेली खड़ी थी, हाथ में किताब और चेहरे पर कुछ उलझन। मैं वहीं पास में था, ट्रेन का इंतजार कर रहा था। पहली नजर में ही उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई दिखी। मैंने धीरे से पास जाकर पूछा, आपको कोई परेशानी है? उसने मुस्कुराकर मना किया, लेकिन आंखों ने कुछ और कहा। नाम था उसका अन्वी और मेरा अर्जुन। हम दोनों की ट्रेन एक ही थी, दिल्ली से शिमला। बैठे बैठे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। किताबों, फिल्मों, सपनों और जिंदगी के मकसदों पर चर्चा होती रही। सफर कटता गया और हम एक दूसरे के करीब आते गए। शिमला की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी गर्मी थी, शायद वो हमारे दिलों से निकल रही थी। हमने वहां 3 दिन साथ बिताए। हर सुबह साथ उठना, चाय की चुस्कियों में बातें करना और पहाड़ों के बीच सैर करना, सब कुछ जैसे एक सपना था। तीसरे दिन शाम को उसने कहा, अर्जुन, मैं यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आई थी, कुछ चीजों से भागने आई थी। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। मेरी शादी तय हो चुकी है। अगले महीने, उसने कहा और आंखें नीची कर लीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ नहीं कह सका, सिर्फ चुपचाप बैठा रहा। उस रात हम दोनों चुप रहे। सुबह जब हम वापसी की ट्रेन में बैठे तो दोनों जानते थे कि यह सफर अंतिम होगा। दिल्ली स्टेशन पर उतरते समय उसने मेरी तरफ देखा। शायद कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन अधूरे रहकर भी यादों में जिंदा रहते हैं। मैंने उसका हाथ थामा, कुछ पल को उसकी आंखों में देखा और फिर बिना कुछ कहे उसे विदा कर दिया। समय बीत गया। मैं काम में लग गया, उसने शादी कर ली। पर हर साल शिमला की बर्फीली हवाओं में अब भी उसकी यादें उड़ती हैं। ट्रेन की हर खिड़की से झांकते हुए लगता है जैसे वो आज भी वहीं बैठी है, हाथ में किताब, मुस्कुराता चेहरा और आंखों में अनकहे अल्फाज। कभी कभी मोहब्बत मिलती है सफर में, पर मुकाम तक नहीं पहुंचती। शायद इसलिए वो याद बनकर हमेशा साथ रहती है।